क्लास 6 वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका कंप्यूटर का पीरियड है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक जस्ट लॉग इन कंप्यूटर और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड। तो बच्चों पेज नंबर 23 से हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है बच्चों? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो इन्फॉर्मेशन लेकर कंप्यूटर के अंदर सेंड कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिनका बाहर कंप्यूटर से बाहर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल वो हमारे अंदर से इन्फॉर्मेशन लेकर, हमारे थ्रू इन्फॉर्मेशन लेकर कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें लाकर दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहला है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? जब मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ बोला जाता है तो हम इसे टर्मिनल बोलते हैं। इसी चैप्टर में बच्चों हमने पहले भी मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। तो ये दोनों हमारे मतलब डिवाइसेस हैं। जो मॉनिटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमें आउटपुट दे रहा है चीजों की, जबकि जो कीबोर्ड है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस की बात करी गई है बच्चों माउस की। माउस क्या काम करता है बच्चों? माउस हमें किसी भी चीज पर क्लिक करने में मदद करता है, किसी भी चीज को सेलेक्ट करने में मदद कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन अंदर भेज रहा है, तो माउस जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है कि कंप्यूटर के अंदर हम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि हमें ये सेलेक्ट करना है। बाहर तो माउस की मदद से कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, हमें प्रिंट कुछ नहीं मिल रहा है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन देता है। माउस में बच्चों जनरली 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड मिडल बटन। जो लेफ्ट बटन होता है अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो वो होता है लेफ्ट क्लिक, राइट वाला बटन है उसे दबाएंगे तो वो होगा राइट क्लिक, और मिडल वाला बटन जो है वो स्क्रॉलिंग के काम आता है, ऊपर नीचे जाने के स्क्रॉलिंग के काम आता है जो मिडल वाला बटन है, याद रखेंगे आप। जो माउस है बच्चों कंप्यूटर पे वो कैसे दिखता है? एक सिंबल या फिर कर्सर के रूप में दिखता है हमको। आपको छोटा सा एरो का साइन दिखेगा, वो माउस का साइन होता है, और माउस की मदद से हम क्लिकिंग कर सकते हैं, याद रखेंगे। यही मेन बात थी माउस के लिए। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी बच्चों जो माउस है उसी की तरह काम करती है, ये भी पॉइंटर को मूव कराने का काम करती है। ट्रैक बॉल कभी कभी ये कीबोर्ड के साथ ही अटैच होती है, और चाहे तो हम इसे अलग से भी जोड़ सकते हैं। ट्रैक बॉल ये भी एक इनपुट डिवाइस है, अंदर इनपुट पहुंचा रही है माउस की तरह ही, बिल्कुल मतलब चीजों को पॉइंट कर रही है चीजों की तरफ, ठीक है बच्चों। और जो ये ट्रैक बॉल है ये क्या होता है? कभी कभी जो लैपटॉप के कीबोर्ड्स होते हैं या फिर नोटबुक्स होती है हमारी, जो कंप्यूटर का ही मतलब स्मॉल कंप्यूटर टाइप होता है नोटबुक, उनके अंदर ये पहले से ही लगा हुआ होता है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जॉयस्टिक। आपने देखा भी होगा जो गेम है उनको खेलने के लिए हमें जो डिवाइस चाहिए होता है वो जॉयस्टिक होता है। ये भी हमें लेफ्ट राइट अप डाउन इन तरीके से मूवमेंट में हेल्प करती है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है बच्चों। एक रॉड होता है इसमें, उसकी मदद से हम लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर बच्चों हमारा एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है उसका अपोजिट काम स्कैनर कर रहा है। प्रिंटर की मदद से कंप्यूटर की चीज हम बाहर ले पा रहे हैं अपने पेज पर, और स्कैनर की मदद से क्या करते हैं हम अपने जो पेज की चीज है वो कंप्यूटर के अंदर सेंड कर पाते हैं। जब हम कोई चीज स्कैनर में लगा देंगे तो बच्चों स्कैनर उस चीज को पढ़ के और ऐसी की ऐसी उसे कंप्यूटर में शो करता है। तो ये कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। और दो तरह के मतलब स्कैनर्स आर ऑफ मेनली 2 टाइप। 2 तरीके के स्कैनर्स होते हैं जनरली, फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड। जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है वो इस फिगर में दिखाया हुआ है। ये जो स्कैनर है जिसका ऊपर से हम कवर हटा के उसके अंदर रख देते हैं वो था हमारा फ्लैट बेड स्कैनर। और मतलब जो फ्लैट बेड स्कैनर है वो एक फोटोकॉपी मशीन जो होती है उसकी तरह ही सिमिलर होता है, उसी की तरह इसे उठाएंगे, इसके अंदर पेज रखेंगे, और फोटोकॉपी में तो बाहर आता है, स्कैनर में अंदर जाती है इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर के अंदर जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। आपने देखा होगा कुछ फोन्स में क्या होता है, एक पेंसिल टाइप से आता है, या फिर स्मार्ट बोर्ड होता है उनमें एक पेंसिल होता है जिसकी मदद से हम मतलब स्क्रीन पर लिख सकते हैं या मोबाइल फोन पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से काम करता है हमारा लाइट पेन। ये भी हमें चीजों मतलब कंप्यूटर पर कुछ चीज लिखने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा बच्चों। जब हमें फोटोग्राफ चाहिए होती है किसी भी चीज की, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर में खींचनी होती है, तो हम यूज करते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा हमारे कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी अटैच हो सकता है, और बाहर भी हम इसे अलग से ले सकते हैं वेब कैमरे को। प्रिंटर। वेब कैमरा बच्चों तो किस तरीके का डिवाइस हुआ? ये इमेज को अंदर लेकर जा रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ वेब कैमरा भी। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर बच्चों हमारी जो चीज है कंप्यूटर में उसे बाहर लेकर आ रहा है, तो ये है हमारा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से हम कोई भी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं किसी भी चीज की, कंप्यूटर में हमने जो भी चीज प्रिपेयर की है। प्रिंटर्स बच्चों काफी तरह के होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर बात करें तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं बच्चों ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन ये ज्यादातर यूज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि चीप होते हैं, यानी सस्ते होते हैं। तो मतलब हम इन्हें डेली यूज के लिए हम इन्हें परचेज कर सकते हैं, और
मतलब इनका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, तो इसे आराम से ले सकते हैं। और जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है उसमें से हम काफ़ी सारी प्रिंटिंग एक साथ कर सकते हैं, इसीलिए भी हमारे काम का है। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है बच्चों, ये 2 साइजेस में पाए जाते हैं। एक तो 80 कैरेक्टर्स इन अ लाइन के, और एक जो बड़े आते हैं वो तो 132 कैरेक्टर्स इन अ लाइन। तो साइज में अंतर आ गया, एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स देगा डॉट मैट्रिक्स। तो हमारी जो नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर परचेज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं और लेजर होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर्स होते हैं, और मतलब ये बहुत कम छोटी छोटी डॉट्स लगाकर बनाते हैं। तो या आप खुद ही देखेंगे, जब आप कोई चीज बड़े बड़े डॉट्स लगाएंगे उस पर, तो ऐसा लगेगा कि ज्यादा पेज भर दिया है, मोटा मोटा लगता है। जबकि तो पतली पतली डॉट्स लगाई जाती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल फाइन चीज निकल कर आ रही है। तो इनसे एकदम फाइन चीज निकलती है, लेकिन इनकी जो वो होती है, मतलब इनकी कॉस्ट जो होती है वो तो कम होती है बच्चों, लेकिन जो इनकी इंक होती है वो थोड़ी महंगी आती है, इसीलिए इन्हें डॉट मैट्रिक्स के ऊपर प्रीफर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन क्या होता है बच्चों, हमारी आवाज सुन के कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहा है, इनपुट डिवाइस है, आवाज स्टोर करता है, याद रखेंगे। स्पीकर, स्पीकर जो स्टोर करी हुई आवाज है उसे बाहर दे रहा है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है, ये हमें पता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि अब जो एक तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी हो गई, ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब जो हम अलग से कोई मेमोरी स्टोर करने के लिए चीज यूज करते हैं। तो ऑक्सिलरी स्टोरेज में बच्चों सबसे पहले क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है आपको दिख रहा है, इसके 2 कवर होते हैं, एक ऊपर का मतलब एक 2 फेस होते हैं, उन दोनों फेस पर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। और जो इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करता है इसके पास काफी सिक्योर रहती है बच्चों, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है ये। इसको हम सीपीयू के अंदर भी लगा सकते हैं, सीपीयू के बाहर भी इसे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है बच्चों, एक टेप की तरह ये बंडल होता है, और इसके अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों वो सीक्वेंशियल होती है और थोड़ा टाइम लेती है, वो काफी स्लो डिवाइस है, इसीलिए इसे आजकल ज्यादातर मतलब यूज नहीं किया जाता। और जो हमारे आजकल के हैं वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क भी माइनर यूज में, मेजर यूज में हमारा पेन ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, सीडी, मतलब सीडी में भी एक बार ही हम कोई इसमें डेटा भर सकते हैं, और जो इसमें स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन परमानेंट नेचर होता है, जो कि हम कितनी बार भी हम उसे चाहें उसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी मतलब अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। टाइम टेबल ऑफ फ्लाइट्स, बुक्स, फ्लाइट्स के टाइम टेबल, बुक्स लिस्ट हो गई, और लाइब्रेरी का इन्फॉर्मेशन सारी हम इसमें चीज स्टोर कर सकते हैं। काफी अच्छी है चीज ये स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है हमारा बच्चों पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आजकल काफी कॉमनली यूज्ड है, आजकल में काफी यूज होती है पेन ड्राइव। इसका साइज बहुत छोटा होता है, पोर्टेबल है, कहीं भी हम एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं, और मतलब यूजर फ्रेंडली है बिल्कुल। इसको यूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार लगाओ सारी इन्फॉर्मेशन ले लो जितनी भी लेनी है, अलग अलग हम उसे फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव में पेन ड्राइव अलग अलग कैपेसिटी की आती है, जितनी ज्यादा हमें चाहिए। अगर हमको कम स्टोरेज के लिए चाहिए तो हम 256 MB की भी यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम ये 64 गीगाबाइट्स की पेन ड्राइव हमें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज डीवीडी। डीवीडी जो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क जो है सीडी की तरह ही होती है दिखने में, और ये भी डेटा स्टोर करती है, मूवीज स्टोर करती है, वीडियो, साउंड क्वालिटी, सारी चीजें स्टोर करती है ये। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.1 GB से 17 GB तक हो सकती है। तो आपको दिख रहा है ये बड़ी भी है पेन ड्राइव से, तो हमारे लिए इसीलिए आजकल जो है वो पेन ड्राइव यूज होती हैं। लास्ट वन इज योर मेमोरी स्टिक, जिसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। मेमोरी कार्ड बहुत छोटा होता है, इसमें भी ये काफी चीजें स्टोर कर लेता है। मोबाइल फोन में इसे लगाना काफी इजी होता है, इसीलिए काफी यूज होता है बच्चों। तो यहाँ आपका चैप्टर बच्चों फिनिश होता है। आप इसे जितना भी पढ़ाया है उतना रीड करेंगे, दोबारा से उसे समझेंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, बुक में ही फिल करनी है, और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करने हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।